मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु भोज के क्या फायदे हैं, क्यों लेते हैं हम प्रभु भोज, क्या होता है इससे। आइए हम पढ़ेंगे बाइबल से यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 53 वचन से लेकर उसके 58 तक ही पढ़ देंगे, 58 तक पढ़ देंगे। 6 से 53 से लेकर उसके 58 तक पढ़ेंगे। हाँ बेटा दिखाओ क्या लिखा वहां पर, आप ध्यान से अपने बाइबल में देखना। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह अनंत जीवन उसी का है, और मैं अनंत दिन उसे फिर जिलाऊंगा, फिर उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह मुझ में भी जो मुझे खाएगा उसमें जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है यह यही है, बाप दादों के समान नहीं खाया। बाप दादों ने, वो बोल रहा है कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वह यही है, बाप दादों के समान नहीं कि उन्होंने खाया और वे मर गए। क्योंकि जो रोटी ये वाली रोटी खाएगा वे सदा जीवित रहेगा। जोर से बोलो आमीन। हमने इस वचन को पढ़ा है यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसके 53 वचन से हमने पढ़ा। ध्यान से गौर से देखेंगे इस वचन को क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक मनुष्य के पुत्र का तुम मांस ना खाओ और लहू ना पियो तो तुम में जीवन नहीं है। यानी कि जो प्रभु भोज नहीं करते हैं उनके अंदर जीवन नहीं है। आपने बपतिस्मा लिया, आपने पवित्र आत्मा पाया, अगर आप प्रभु भोज नहीं करते हैं तो बाइबल कहती है, यीशु खुद कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जीवन नहीं है। 54 में लिखा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है। नंबर 1 फायदा आपको मिलता है, आप अनंत जीवन को पा लेते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। सबसे पहला बेनिफिट क्या है प्रभु भोज लेने का? बोलो, आप अनंत जीवन पा लेते हैं। अनंत जीवन क्या है? बोलो, एवरलास्टिंग लाइफ। क्या है अनंत जीवन? मरने के बाद भी एक जीवन है, उसे अनंत जीवन कहते हैं, एवरलास्टिंग लाइफ। और वो एवरलास्टिंग लाइफ, वो जीवन कौन देता है? यीशु मसीह। और बाइबल कहती है, यीशु ने क्या कहा? जो मेरा मांस खाता है और लहू पीता है वो अनंत जीवन को पा लेता है। इसका मतलब क्या है? जब आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो यू गॉट एटर्नल लाइफ, आपके अंदर अनंत काल का जीवन आ चुका है। सबसे पहला फायदा, ओ माय गॉड, सिर्फ सिंपल सा काम है। इस सिंपल काम को करने के द्वारा आप अनंत काल के जीवन के वारिस बन जाते हैं। जोर से हालेलुया बोलेंगे। आपको आग में बैठने की जरूरत नहीं, पानी में बैठने की जरूरत नहीं, आपको कोई तपस्या या कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है क्योंकि आपके लिए यीशु मसीह ने ऑलरेडी यात्रा कर ली है, उसने ऑलरेडी आपके लिए तपस्या कर दी है। अब आपने सिर्फ उसके वचन पर और उस पर विश्वास करना है और अनंत जीवन आपका हो चुका है। और जैसे ही आप प्रभु भोज लेते हैं सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है, यीशु ने कहा कि अनंत जीवन आपका है। सोचकर देखो वो अनंत जीवन कैसा होगा। बाइबल में लिखा, वहां पर सोने की सड़कें बनी हुई है। एक बंदे ने मुझे कहा, अपोस्टल जी सोना बड़ा सस्ता हो गया, थोड़ा सा खरीद लो। मैंने कहा, मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है। कितने लोगों को समझ आ रही? मैंने कहा, मेरे पास तो जो था मैंने वो भी बेच दिया। कितने लोगों को समझ आ रही? ये जगह जब खरीदी थी, मेरी वाइफ के कुछ सोने के गहने थे, मैंने बेच दिए। मैंने बोला टेंशन मत ले, सोना तो फिर आ जाएगा, लेकिन प्रभु का काम पहले है। जोर से बोलेंगे हालेलुया।
क्योंकि मेरा जीवन, मेरा खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, धन दौलत, घर, बच्चे, मेरा हर एक्शन, मेरी हर एक्टिविटी, मेरा सोचना, मेरी जिंदगी का हर लम्हा, मेरी जिंदगी का हर पल, मेरा रात, मेरा दिन, मेरा चैन, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा सब कुछ पहले प्रभु का है, बाकी सब कुछ बाद में है। और जब आपका विश्वास ऐसा होगा तो जो आप प्रभु से मांगेंगे प्रभु आपको देगा। आप रात को मांगेंगे और सुबह आपके टेबल के ऊपर होगा, क्योंकि जो कोई विश्वास करता, बाइबल कहती है, उसके लिए हो जाता है। बोले हालेलुया। आप जब प्रभु भोज में शामिल होते हैं, सबसे पहला बेनिफिट, अनंत जीवन आपको मिल चुका है। आपको अब भटकने की जरूरत नहीं, आपको अब कोई परिश्रम, कोई आपको संसारिक काम करने की जरूरत नहीं। यू हैव टू जस्ट बिलीव इन जीसस, रिसीव जीसस, बिलीव इन हिम, हिज वर्ड। उसके वचन पर विश्वास करने के द्वारा आपको अनंत जीवन मिल चुका है। आपको बता देना चाहता हूं, अनंत जीवन पाना आसान काम नहीं है। अनंत जीवन पाने के लिए लोगों ने अपने जीवनों को खो दिया। कईयों ने उल्टे सीधे काम किए इसके लिए, कईयों ने अपने बच्चों की बलियां दे दी। बहुत सारे लोगों ने अनंत जीवन पाने के लिए अपने घर छोड़ दिए, अपने माता पिता परिवार सदस्यों को छोड़ दिया। लेकिन यीशु ने कहा, तुम्हें किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ विश्वास कर कि यीशु मसीह ही प्रभु है, जो मेरे लिए मरा और जी उठा, तो जीवन तेरा हो चुका है। अब बताओ मुझे, इतना सिंपल काम करने से अगर किसी को अनंत जीवन मिल जाए तो उसे क्या चाहिए? मैं तो कहता हूं, मैं तो टेंशन फ्री हो गया हूं। बोलो हालेलुया। मेरी टेंशन अब खत्म हो गई। मुझे पता है मेरी आगे वाली लाइफ जो है, मेरे लिए एक बहुत बड़ा महल ऑलरेडी तैयार हो चुका वहां पर। मुझे आगे की अब फिक्र नहीं है, बस थोड़ी सी यहां की फिक्र है, वो भी तुम लोगों की ज्यादा टेंशन है, अपनी भी नहीं है। कितने लोगों को समझ आ रही? चिंता किस चीज की है? कि कहीं तुम प्रभु की भक्ति करते करते नरक ना चले जाओ, यह चिंता है। लेकिन मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको वचन के द्वारा और मजबूत करने वाला है, और यह थोड़ी सी चिंता भी मेरी खुशी में बदलने वाली है। ताली बजाएं प्रभु के लिए जोर से। बताइए पहला फायदा क्या है प्रभु भोज का? बताइए, बोलो क्या मिलता है? अनंत जीवन। कितने लोग चाहते हैं कि मरने के बाद भूत बन जाओ? कुछ लोगों ने हाथ खड़े कर दिए फटाफट से, ऐसे बड़ा शौक है इनको भूत बनने का। अरे तुम भूत बनने के लिए नहीं चुने गए, तुम भूत भगाने के लिए चुने गए हो। कितने लोग चाहते हैं कि आपके इस जीवन के बाद आपका एक और जीवन, आप भटकते रहें? कितने लोग भटकना चाहते हैं? वो देखो बहन ने हाथ खड़ा किया। अगर आपके अंदर इस तरह की शंका है कि मैं भटकूंगा, मेरी एवरलास्टिंग लाइफ का क्या होगा, मैं आपको सच बोल रहा हूं, यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है आपके लिए। यह तोहफा है, यह गिफ्ट है आपके लिए। इस गिफ्ट को ले लो, आपका अनंत जीवन है। आज पूरी दुनिया में 400 करोड़ से ज्यादा ईसाई लोग हैं, 400 करोड़ से ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं पूरी दुनिया में। क्यों इतने लोग हैं भाई? सबसे ज्यादा गिनती इन लोगों की क्यों है? क्योंकि उन लोगों ने बाइबल को पढ़ा, प्रभु यीशु की शिक्षाओं को जाना, परखा, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, ऐतिहासिक तौर पे, रिसर्च के तौर पे, डिस्कवरी के तौर पे, हर तरह से उन्होंने इस वचन को नाप तोल के देखा, कहीं ये झूठ तो नहीं। जब हर पहलू सच्चा निकला तो उन्होंने विश्वास किया कि यीशु मसीह सच में जो कहते हैं वो करते भी हैं। इसलिए सबसे पहला फायदा क्या मिलता है? यीशु ने कहा जो प्रभु भोज लेता है अनंत जीवन उसको मिल जाता है। दूसरा फायदा क्या है? और मैं उसे, वो कहता है अंत के दिनों में फिर जिंदा करूंगा। पहला फायदा क्या बताया मैंने? अनंत जीवन आपको मिलता है। दूसरा फायदा क्या है? वो कहता है कि अंत के दिनों में, जब ये संसार का अंत होगा, जो मसीही लोग हैं वो फिर दोबारा कब्र से जिंदा होंगे। पहला थेसलोनिकियों उसके 4 अध्याय उसके 13 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है,
ये बात तुमसे अनजान ना रहे, तुम अज्ञानी ना रहो इस चीज से, जिस तरह से यीशु मसीह मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ, जो मसीह में मरे हैं वो भी जिंदा हो जाएंगे। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, जो आग में जलाए गए आग ने वापस किए, जो मिट्टी में दफनाए गए मिट्टी ने वापस किए, जो पानी में बहा दिए गए वो पानी ने वापस किए। जब सबका न्याय होगा, जजमेंट होगी, जब यीशु मसीह संसार का न्याय करने के लिए आएंगे, बाइबल कहती है जो मसीह यीशु में सो गए हैं, मरे नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही? प्रभु के लोग मरते नहीं हैं। मरा तो वो है जो कभी जिएगा ही नहीं, लेकिन बाइबल उन्हें मरा नहीं, सोया हुआ कहती कि वो सो गए हैं। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा जो प्रभु में सो गए हैं, जब यीशु मसीह उन्हें आवाज देगा, तुरी की आवाज आएगी, जितने प्रभु में सो गए हैं वो फिर दोबारा जी उठेंगे। सबसे पहला फायदा आपको अनंत जीवन मिलता है। दूसरा फायदा यीशु मसीह ने यह प्रॉमिस किया है कि मैं अंत के दिनों में फिर उसको जिंदा करूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि जब मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा, मैं अपने प्रभु को अपनी आंखों के सामने देखूंगा। यीशु मसीह आएंगे। बाइबल में 7 तुरियों का जिक्र हुआ है मेरे प्रियो। 6 तुरियां बज चुकी है और बाइबल कहती 7वीं तुरी बजने वाली है। ये तुरियां क्या है? ये तुरियां क्या है? आपने देखा जब राजे आते थे तो बिगल बजते थे, वो तुरी उसका आगमन होता था। 6 तुरियां बज चुकी है, मतलब कि 6 नबी आ चुके हैं। 7वां नबी आने वाला है। जब वो 7वां नबी प्रकट होगा, तुरी मतलब प्रभु का आखिरी संदेश जब वो सुनाएगा, तो मुर्दे उस तुरी की आवाज से कब्रों से जी उठेंगे। प्रभु का आगमन हो जाएगा। हालेलुया बोलेंगे तो आशीष मिलेगी। सबसे पहला फायदा आपको अनंत जीवन मिलेगा। दूसरा फायदा यीशु कहते हैं मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा, फिर उठाऊंगा, क्योंकि वास्तव में मेरा मांस खाने की वस्तु है। मांस उसका खाने वाली चीज है क्योंकि उसमें जीवन है, और मेरा लहू वास्तव में पीने वाली वस्तु है क्योंकि लहू में समर्थ है। और मेरा मांस जो खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में शिथिर बना रहता है। तीसरा बेनिफिट क्या है कि वो प्रभु में शिथिर बना रहता है। इसका मतलब जो प्रभु भोज नहीं करते वो स्प्रिंग की तरह हिल रहे हैं, डगमगा रहे हैं, वो शिथिर नहीं है। लेकिन जो प्रभु भोज करते हैं वो स्थिर रहेंगे। उन्हें ना कोई हवा, ना कोई आंधी, ना कोई बीमारी, ना कोई दुख, ना कोई मुसीबत हिला सकती है। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है, कितने भी तूफान आ जाएं वो पेड़ गिरता नहीं, झुक जाता है, लेकिन पेड़ हिलता नहीं। उसकी जड़ें मजबूत होती है। परमेश्वर कहता है आज इस वचन के द्वारा आपकी जड़ें मजबूत हो जाए, चंगाइयां चमत्कार आपके पीछे पीछे होंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। वो कहता है वो मुझ में शिथिर हो जाएगा। आज आपको स्थिरता की जरूरत है। आने वाले समय में टाइम और भी भयानक हो सकता है, लेकिन जो स्थिर रहेंगे वो लोग टाइम को भी बदल देंगे। मुझे ब्रदर जॉनी लीवर की एक बड़ी अच्छी बात लगती है। ब्रदर जॉनी लीवर प्रचार कर रहे थे कि मुझे जब मैं बॉलीवुड से नया नया प्रभु में आया, बॉलीवुड के एक्टरों के साथ रहना, कभी यहां पर प्रोग्राम, कभी वहां पर प्रोग्राम, और जैसे मैं प्रभु में आया लोग मुझे कहने लगे अरे जॉनी भाई तू टाइम क्यों खराब कर रहा है? पैसे कमा, डॉलर्स पाउंड कमा, क्यों टाइम खराब कर रहा है? ये टाइम किसी किसी को मिलता है। समय ना खराब कर, समय के साथ चलना चाहिए। और जॉनी लीवर कहते हैं मैं समय के साथ नहीं चलता हूं, मैं उसके साथ चलता हूं जिसने समय को बनाया है। जब आप समय बनाने वाले परमेश्वर के साथ चलते हैं तो समय अपने आप आपके लिए काम करेगा। हर समय आपके लिए बेनिफिट होगा। आपने 3 साल खराब किए, चौथे साल आपकी बरकत फूट कर निकलेगी। आपने समय को वेस्ट किया, ट्रेड किया, इन्वेस्ट किया, वॉट एवर यू डिड इन योर लाइफ, बट गॉड विल फेवर फॉर यू। हर चीज को वो टर्न अराउंड करेगा आपके लिए। बोलो आमीन। प्रभु भोज का सबसे पहला फायदा क्या है कि आपको क्या मिलेगा? जोर से बोलो कलीसिया, अनंत जीवन। दूसरा फायदा अंतिम दिनों में आप फिर जी। तीसरा फायदा वो कहता है कि आप
जब प्रभु भोज लेंगे आप स्थिर हो जाएंगे, आप प्रभु में मजबूत हो जाएंगे। आगे कहता है 57 वचन में 57 में, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसा ही वह जो मुझे खाएगा उसके अंदर जीवन आएगा। जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। चौथा फायदा क्या है? आप प्रभु के कारण जीवित रहेंगे। यू विल लिव फॉर एवर, नॉट फॉर शॉर्ट लाइफ बट अ लॉन्ग लाइफ, नॉट फॉर 30 years 40 years 50 years, बट बाइबल से यू विल लिव फॉर एवर लास्टिंग लाइफ। आप अनंत काल की जिंदगी को जिएंगे। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? बाइबल का फेमस वर्ड जॉन 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इसलिए हर जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो पर हमेशा का जीवन पाए। अनंत काल का जीवन आपका होगा। जोर से बोलो आमीन। उसके अंदर जीवन होगा। आज लोगों के अंदर लाइफ नहीं। किसी ने पूछो भैन जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ है? ठीक ही आ, बस माड़ा मोटा ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। किन्ने जाने ਨੂੰ समझ आ रही? ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ है? बस ਭਰਾਵਾ टाइम ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, हौली हौली ਚੱਲੀ जा रहे काम, ठीक है। एक बार मैंने किसी से पूछा भाई तेरा क्या हाल है? बस अजय जूंदे ही हैं। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, बाइबल कहती है, यीशु ने कहा उनके अंदर पूरी जिंदगी होगी। जब कोई उनसे पूछेगा भाई तुम्हारा क्या हाल है, वो बोलेगा 100% सही, फुल बड़ा फुल, एब्सोल्युटली फाइन। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬੋਤੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ऑल राइट एवरीथिंग इज फाइन, डन डन डन। कितने लोगों को समझ आ रही? क्योंकि परमेश्वर आपको इनकरेज करता है, प्रभु आपके अंदर सुपरनैचुरल जान डाल देता है। हालेलुया बोलेंगे तो आशीष मिलेगी। सबसे पहला फायदा प्रभु भोज का, आपके अंदर अनंत जीवन आता है। दूसरा, आपको वो जिंदा उठाएगा। तीसरा, आप उसमें स्थिर रहते हैं। चौथा, आप उसके कारण जीवित रहेंगे। जब आपका प्रभु जीवित है तो आप कैसे मर सकते हैं? इफ योर लॉर्ड इज लिव फॉर एवर यू विल लिव, आप भी जिएंगे। 58 में लिखा है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वे यही है। यीशु मसीह ने कहा वह रोटी यही है जो स्वर्ग से उतरी है। उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और वे मर गए। जो कोई रोटी खाएगा वे सदा जीवित रहेगा। फिर 5वां पॉइंट है कि वो सदा जीवित रहेगा। मूसा ने जो रोटी खाई, उस रोटी को खाने के बाद वो मरे। नबियों ने बड़े बड़े चमत्कार किए, बाइबल कहती मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन वो भी मर गए। लेकिन यीशु मसीह मरे, तीसरे दिन फिर जिंदा हुए। इसका अर्थ क्या है कि आप लोग इस चीज को जान लो कि उसके अंदर लाइफ है, उसके अंदर जीवन है। उस रोटी में सिंबलिज्म, रोटी में परमेश्वर की पावर है। बोलो हालेलुया। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 016050080000।